था, आपको रूल बताया हूं तो सवाल लगा के उत्तर बताओ जरा। तो ABC है या AD है और या BE है या क्या है, CF है, इन सेंटर I। OB कुछ भी लिख सकते हो। ये 5 है, ये 4 है। क्या है, 5 है और ये 4 है। ये 2 है और ये क्या है, 3 है। तो आपसे पूछा है BI अपान IE, BI अपान IE ही पूछा है। यही सवाल आपसे बच्चे पूछा है। ठीक है, देखो यही सवाल तो मैंने अभी आपको बताया कि देखो बच्चे, अगर मुझे यहां से रेशियो, आप ध्यान समझना इस सवाल को, एंगल बाइसेक्टर का अगर सवाल आएगा तो बेस्ट सवाल हो जाता है। अच्छा, इस बेस्ट होने का इसका एक और रीजन है कि ये रेशियो प्रोपोर्शन में जो नियम लगता है बच्चे उस पर भी फॉलो करता है। सर फीस कितनी है, ज्यादा तो नहीं बच्चा, बहुत ज्यादा फीस नहीं। आप बात कर लीजिए, बहुत ज्यादा फीस आपकी नहीं होगी, ठीक है। मुझे पता नहीं है, जानकारी नहीं। चलिए देखिए, अब इसको मैंने क्या बताया जरा समझिएगा बात। अब थोड़ा सा आसान आराम से समझाऊंगा, जल्दबाजी जिसको हो भाई वो अपना इसके बाद वाले जो जल्दबाजी मैं करूंगा उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा इसको समझाने में समय लगेगा तो समझिए। जब मैं लगा रहा था AI रेशियो ID, AI रेशियो ID, तो मैंने लगाया था बच्चे B प्लस C बाई ए, मैंने लगाया था B प्लस C बाई ए। लगाया था कि नहीं लगाया था, लगाया था, क्लियर है। तो AI रेशियो ID का मान B प्लस C बाई ए के ही तो बराबर है। तो मैंने लिखा इसको 5/4 लिख दिया। मैंने क्या लिखा बच्चे, 5/4 लिख दिया। जब मैंने निकाला BI रेशियो IE का, तो मुझे पता चला बेस तो वही B वाला है, तो B और ये C प्लस A, इसका भी रेशियो हमको सवाल में दिया गया है, कितना नहीं दिया गया है। यही शायद निकालना भी है, क्या यही निकालना था, हाँ इसको तो हमको क्या करना, निकालना है। अब हमको इस नियम पे देखा है तो CI अपान IF, CI अपान IF A प्लस B बाई C दिया गया है और A प्लस B बाई C का मान दिया गया है। CI का मतलब 3/2, ये बच्चा दिया गया है। अब मुझे मान कैसे मैं निकालूंगा ये बात मुझे पता नहीं। अब मुझे निकालना क्या है, C प्लस A बाई B। अब बताओ B प्लस C 5 है और A अकेले 4 है, A प्लस B 3 हो गया, यानी अगर B की मान 3 रखता हूं तो C का मान क्या होना चाहिए, 2 रखना चाहिए, 5 हो जाएगा। तो A का मान 4 रखूंगा तो यहां 3 नहीं आएगा। ध्यान समझो बच्चे, अगर B का मान B प्लस C 5 है और A प्लस B 3 है, तो B अगर यहां मैं 3 रख दूं तो A का मान 0 होना चाहिए, लेकिन यहां 0 है नहीं। तो अब कंडीशन गड़बड़ चल रही, क्या चल रही, गड़बड़ चल रही। तो ऐसे सवाल को कैसे हम हल करते हैं बच्चे, उसको ध्यान समझना। हम ऐसे सवाल को बराबर करने का प्रयास करते हैं। यहां जो भुजा है, देखो यहां का योग इससे गुणा कर देंगे, वहां के योग के इससे गुणा कर देंगे। देखो करते हैं, तो 3 2 5, तो ऊपर भी 5 से गुणा और नीचे भी 5 से गुणा, तो 5 5 25 और 5 चौक 20 हो जाएगा। यहां से 5 4 9, तो यहां भी किससे गुणा, 9 से
और यहां भी किससे गुणा, 9 से। तो 9 त्रिक 27 अपान 9 दूनी 18। अब देखो यहां का योगफल जो होना चाहिए वही योगफल बच्चे यहां का भी होना चाहिए। तो सही है क्या? देख के बताओ। जो योगफल वहां का है वही योगफल यहां का भी होना चाहिए। यानी यहां भी a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 45। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 45। और यहां पर भी बच्चे a प्लस बी प्लस सी कितना है, 45 है। बोलो जी, तुम लोग बोल नहीं रहे हो। अब देखो 45 हो गया, तो अब a का मान बच्चे यहां से कितना है, a का मान हो गया 20। a का मान कितना हो गया, 20। और c का मान कितना हो गया, c का मान हो गया 18। तो c का मान हो गया 18। तो b का निकाल सकते हो, और क्या भाई, 38 हो गया और 45 में से घटा दो। तो 45 माइनस 38 तो कितना हो गया, 38, 7, 45। अब आपसे पूछा क्या था बच्चे, आपसे केवल पूछा था c प्लस ए। तो c प्लस ए माने 18 और प्लस 20, यानी 18 और प्लस 20 38, और 38 बटे b का मान 7। 38 बटे b का मान 7। तो आप बताएं उत्तर क्या हो जाएगा, 38 बटे 7 हो जाएगा। a का मान b, c का मान 18, b का क्या हो गया 7, क्योंकि टोटल का मान कितना हो गया था, 45। टोटल का मान कितना हो गया था, 45। अब स्टीवर्ड साहब एक हैं, मैं आपको बता देता हूं स्टीवर्ड थ्योरम। स्टीवर्ड थ्योरम, उन्होंने कहा कि डी बटे टोटल डीए प्लस ई आई बटे पूरा बीई प्लस एफ आई यानी आई एफ बटे टोटल एफ सी बराबर होता है कितने के, 1 के। किसने बताया, स्टीवर्ड थ्योरम ने बताया। स्टीवर्ड थ्योरम ने बताया। ये रेशियो में सवाल आता है बच्चे, ये रेशियो में आएगा। ए बी प्लस सी का रेशियो ए से है 5:4। देखो ये रेशियो का सवाल बन गया ना, ऐसे सवाल आते हैं। बी प्लस सी रेशियो ए बराबर 5:4, और ए प्लस बी रेशियो सी बराबर 3:2। तो आपसे पूछेगा सी प्लस ए रेशियो बी का मान क्या होगा, तो ये रेशियो का ही सवाल है। देखिए इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, रेशियो में। देखिए रेशियो का सवाल है कि नहीं है, मैं पढ़ाया हूंगा रेशियो, तो उसमें आप देखिएगा जो पुरानी वीडियो होगी तो उसमें मैंने बताया होगा कि रेशियो का मान ऐसे निकाल सकते हैं आप। सही बात है। तो चलिए देखते हैं। तो डी आई कितना हो गया जरा बताइए। तो डी आई हो गया आपका 4, और टोटल हो गया 4, 5, 9, प्लस इसको तो शायद निकालना ही है, बी आई ई अपॉन बी, इसको तो निकाल लेंगे ही, आई अपॉन बी प्लस पूरा इसको निकालिए। आई एफ कितना है बच्चे, आई एफ है 2 और टोटल है 5, 2/5 बराबर कितना 1। तो इसको उधर से घटा देते हैं, 1/5 बी बराबर ए 1 माइनस 4/9 प्लस 2/5। तो ये हो गया 9×5 45। 9×5 कितना हो गया, 45 हो गया। और ए 9×5 45, 5 चौक 4 चौक 16, 4 चौक 16 प्लस 5 9 45, 9 दूनी 18। तो ये हो गया पूरा 1 माइनस 34/45। तो 45 में से आप 34 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 1 और 11 रहा है, कुछ गड़बड़ी हुई क्या, 4, 4/5 4,
9, ठीक है। उसको ऐसे ही लिख दिया मैंने, आई बटे टोटल BE, इसको मैंने लिखा 2, 2 बटे 3 2 5, सही तो था। तो 9 पचे 45। अच्छा, कुछ गड़बड़ी आ रही है उसमें, स्टीवर्ट फार्मूले में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी। स्टीवर्ट फार्मूले में क्या कुछ गड़बड़ी तो नहीं लग रही यार, कैसी गड़बड़ हो रही है? एक बार देख लेता हूं बच्चे, और यहां 4 बटे कितना हो गया 9, और प्लस यहां पे 2 बटे 5, और प्लस वो जो आया है वो वाला x बराबर 1। तो यहां कितना लिया मैंने 45, तो 9 पचे 45 और 5 हो गया 5 चौक 20 प्लस 5 9 45, 9 दूनी 18, सही तो है यार, 38 हो गया ना, और प्लस x बराबर 1 हो गया। तो 1 माइनस 38 बटे 45, तो 7 बटे कितना हो गया 45। अब आपसे कितना पूछा था, आपसे 7 बटे 45 पूछने का मतलब यह 7 था, यह वाला 7 था, और यहां से यहां तक पूरा कितना था 45 था। तो लेकिन आपसे इसका रेशियो पूछा है, तो 45 में 7 घटा देंगे, 15 में 7 के 8, 38 हो जाएगा। तो देखो 38 अनुपात, यह सही लगा था, वो गड़बड़ हमें लिख दी थी। तो कितना हो गया 38 अनुपात 7। अरे भाई ये 7 क्या है ये